अगला है, वृंदावन में एक संत भगवान में गुरु भाव रखकर हम राधा नाम का जप करते थे। वृंदावन के एक संत भगवान में गुरु भाव रखकर हम राधा नाम का जप करते थे, पर जब उनकी उपासना सिद्धांत में एकादशी व्रत न रखना, किसी भी व्रत त्यौहार को न मानना, श्राद्ध न करना, ये सब पता चला तो मन में संशय हुआ कि सही क्या है, क्योंकि सनातन धर्म में तो एकादशी का बड़ा महात्म्य है। अब भक्ति करते समय डर बना रहता है कि वैष्णव अपराध हो गया, भगवान नाराज हो गए, कृपया मार्गदर्शन कीजिए। देखिए, मैं आपको कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ भक्तमाल में भी दो प्रकार की उपासना है। एक उपासना है व्यक्तिगत, एक उपासना शास्त्र सम्मत। शास्त्र सम्मत उपासना में कोई भी भय नहीं है, किसी भी प्रकार के अपराध की कोई गुंजाइश नहीं है। शास्त्र सम्मत जब आप आराधना करते हैं, शास्त्र सम्मत आराधना करते करते जब हम भाव में प्रवेश करेंगे तो कुछ शास्त्र की बातें ऐसी हैं जो छूट जाएंगी। उस समय भाव राज्य में जाकर के, प्रेम राज्य में जाकर के वो छूट जाएंगी, क्योंकि भगवान के धाम में ना तो पुण्यों का प्रवेश है, ना पाप का प्रवेश है, ना धर्म का प्रवेश है, ना कर्म का प्रवेश है, ना ज्ञान का प्रवेश है। तो जिनका भाव राज्य में प्रवेश है तो बहुत सी शास्त्र की बातें उनके लिए बहुत पीछे रह जाती हैं। व्यक्तिगत उनके लिए कोई दोष नहीं, लेकिन जो जन साधारण लोग हैं उनको तो शास्त्र के अनुसार ही साधना करनी चाहिए, क्योंकि अभी उनका भाव राज्य में प्रवेश नहीं हुआ। जैसे कहा ना कि कुंज प्रेम रस माधुरी जहाँ ना विधि निषेध। विधि निषेध किसको कहते हैं? शास्त्र जिसको करने के लिए कहते हैं उसको विधि कहते हैं, और शास्त्र जिसके लिए मना करते हैं उसको निषेध कहते हैं। अर्थात पुण्य पाप कह लो, सिंपल सी भाषा में। क्या करना क्या नहीं करना, तो करने को विधि, न करने को निषेध कहते हैं। कहा कि कुंज प्रेम रस माधुरी जहाँ न विधि निषेध, लेकिन जब लगी भाव न उपजे तब लग करे ना वेद। जब तक हमारा भाव राज्य में सखी भाव से प्रवेश नहीं हो जाएगा, जब तक हमारे अंतःकरण में सखी भाव जागृत नहीं होगा, तब तक आप शास्त्र के अनुसार एकादशी करें, सब कुछ करें, और जब सखी भाव हो जाएगा आपका, फिर आपके लिए कोई एकादशी नहीं, कोई द्वादशी नहीं, कोई पूर्णमासी नहीं। लेकिन गीता में भगवान ने कहा भले ही कोई एकादशी द्वादशी नहीं है, लेकिन फिर भी जिनको आवश्यकता नहीं है शास्त्र की, जो शास्त्र से भी आगे निकल गए, उनको भी शास्त्र की मर्यादा के अनुसार अपना जीवन बनाना चाहिए। कारण क्या है? एक तो बड़ों की नकल छोटे करते हैं। तो बड़े तो देखो, जमुना कोई भी नदी पार करके हाथ पांव मारना बंद कर देते हैं। जब नदी आगे आगे गुरुजी, पीछे पीछे चेला जी, तो गुरुजी कहते बेटा जैसे मैं करूं वैसे तू कर। अब दोनों हाथ पांव पटते पटते आगे जा रहे हैं। गुरुजी हो गए पार, गुरुजी ने हाथ पांव चलाना बंद कर दिया। गुरुजी ने क्या कहा? जैसे मैं कर रहा हूं वैसे तू कर। तो गुरुजी पार पहुंच गए, हाथ पांव चलाना बंद कर दिया। अभी चेला बीच में था, वो पीछे था, तो चेला ने सोचा गुरुजी ने हाथ पांव चलाना बंद कर दिया, इसलिए मैं भी कर दूं बंद। तो गुरुजी ने तो हाथ पांव चलाना इसलिए बंद किया क्योंकि पार हो गए। अभी तुम तो नदी में हो भैया, तुम तो चलाओ ना, तुम काहे के रुक गए? क्या गुरुजी नहीं चलाते, हम भी छूट गए, तो मरोगे पे बेमौत। तो गुरुजी एकादशी नहीं करते, हो सकता है वो भव से पार हो गए हैं, उनको नहीं आवश्यकता है। तुम उनकी नकल करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। गुरु भी गड़बड़ कर रहे हैं, यदि ऐसा कर रहे हैं कि हम भी नहीं करते तुम भी ना करो, तो गुरु जी भी गड़बड़ कर रहे हैं, चेला भी गड़बड़ कर रहे हैं। शास्त्र की मर्यादा का पालन तब तक करो जब तक हम भव सागर के अंदर हैं। ये शास्त्र तो पुल हैं हमको उस पार ले जाने वाले, या शास्त्र तो नौका है हमको उस पार ले जाने वाले। जब उस पार ले जाएंगे शास्त्र हमको, तो उस पार जब हमको नौका ले जाएगी तो हम उस पार जाकर नौका को छोड़ देते हैं। तो जब हम उस पार पहुंच गए तो शास्त्र रूपी नौका को छोड़ दो। लेकिन भैया अभी तो हम बैठे हैं, इसमें डुबकियां लगा रहे हैं, काम क्रोध लोभ ईर्ष्या द्वेष नफरत निंदा चुगली घर गृहस्थी के झंझट, इनमें फंसे पड़े हैं। अभी कहाँ पर हम उस पार पहुंच गए जो एकादशी छोड़ोगे? आप एकादशी करो, बड़ी महिमा शास्त्रों में एकादशी की। संयोग की बात, आज एकादशी भी है, करनी चाहिए। यहां तक कि जो निकुंज से आई रंग देवी सखी, श्री निम्बार्क भगवान के स्वरूप में हरि प्रिया महावाणी जिन्होंने हम सबको प्रदान की, निकुंज से हरि प्रिया सखी आई हैं श्री हरि व्यास देवाचार्य जी के रूप में।
कितनी बड़ी बड़ी हस्ती आई हैं निम्बार्क संप्रदाय में, लेकिन सब ने एकादशी का व्रत किया है। तो नियम तो गीता भी यही कहती है कि भले आवश्यकता ना हो विधि निषेध की, लेकिन फिर भी विधि निषेध का पालन करना चाहिए। और उसमें भगवान ने उदाहरण किसका दिया? अपना दिया। भगवान भी एकादशी व्रत करते हैं, भगवान भी गायत्री मंत्र जाप करते हैं, भगवान श्री कृष्ण भगवान भी गैया दान करते हैं, गौ माता की सेवा करते हैं, भगवान भी कुरुक्षेत्र सूर्य ग्रहण पर स्नान करने जाते हैं, भगवान भी संतों के चरण दबाते हैं, पंखे सेवा करते हैं, संतों के लिए भोजन बना के अपने हाथों से खिलाते हैं, भगवान भी तीर्थ यात्रा करते हैं, भगवान भी दान पुण्य परोपकार करते हैं जब अवतार लेते हैं, भगवान भी गुरु की शरण में जाते हैं जब अवतार लेते हैं, भगवान भी स्कूल में पढ़ने जाते हैं जब अवतार लेते हैं। तो भगवान ने ये बात गीता में रहस्य खोला कि मुझको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं, फिर भी मैं करता हूँ एक इंसान की तरह। क्यों? क्योंकि बड़े जो करते हैं छोटे उनकी नकल करते हैं। तो बड़ों को तो आवश्यकता नहीं, लेकिन छोटों को तो आवश्यकता है ना। तो इसलिए हमने एक दोहा बनाया है कि कुंज प्रेम रस माधुरी जहाँ न विधि निषेध, लेकिन जब लगी भाव न उपजे तब लग करे न भेद। जब तक हम भाव राज्य में नहीं पहुँचेंगे तब तक छोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन हम तो इससे भी आगे की बात ये कर रहे हैं, भले निकुंज में प्रवेश हो जाए तब भी हमको ये सब शास्त्र के अनुसार अपने जीवन को बनाए रखना चाहिए। भले भगवान मिल गए तभी हमारा झोली हाथ में रखो, भले तिलक चंदन की आवश्यकता नहीं है, अब तो भीतर भगवान सदा के लिए बस गए, तब भी हाथ में, तब भी माथे पे तिलक लगाओ, सब कुछ वैसी करो जैसे भगवान के मिलने से पहले करते थे। हमारे पंडित जी जिनकी गोद में ठाकुर जी खेला करते थे, वो भी एकादशी करते, भजन पूजा पाठ करते, नारी का मुख भी नहीं देखते थे। एक ने तो कह दिया कि बाबा आप नारी के पेट से पैदा नहीं हुए क्या? क्या नारी का दूध पी के आप बड़े नहीं हुए क्या? आज भी जो आप रोटी खाते हैं क्या वो नारी की बनाई नहीं होती? तो आप नारी को क्यों देखते हैं? तो पंडित जी ने यहाँ तक के हाथ जोड़ के बोले, हमको अपने मन पे भरोसा विश्वास ना है, या मारे हम नारी को नाए देखें। अब बताओ उनको विश्वास नहीं मन पे? स्वयं श्री कृष्ण बाबा की गोद में खेल रहे हैं, ऐसे क्यों बोल रहे हैं कि हमको अपने मन पे विश्वास नहीं? वो हमारे आपको लोगों की शिक्षा के लिए बोल रहे हैं कि इंद्रियां इतनी प्रबल हैं, मत किसी को आंखें लड़ाओ। उनको तो आवश्यकता नहीं हो, तो स्वयं यशोदा के भाव से रहते हैं। वो तो यशोदा माता है भीतर से, और कन्हैया उनके पुत्र हैं, भीतर तो लीला चलती है, लेकिन बाहर एक संत का आदर्श प्रस्तुत कर रहे हैं। जो गीता में कहा कि भले पंडित जी को आवश्यकता नहीं, चाहे तो नारियों के बीच में रहें, उनके ऊपर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि स्वयं यशोदा भाव से भावित है, भगवत प्राप्ति महापुरुष हैं। पूज्य श्री राधे बाबा कितने बड़े महापुरुष, लेकिन स्त्री उनको छू नहीं सकती, प्रणाम नहीं कर सकती थी, जबकि उनके ऊपर कोई असर नहीं, कोई छू भी जाए तो उनके ऊपर कोई असर नहीं, वो तो माया के पार है, लेकिन फिर भी उन्होंने एक आदर्श प्रस्तुत किया है। यदि कोई छू जाए, स्त्री के कौन कहे पुरुष भी छू जाए, बाबा ने नियम लिया था कि 24 घंटे तक ना अन्न लूंगा ना जल लूंगा, यदि कोई मुझको छू गया तो। और जब 1956 में ट्रेन यात्रा की है तो कई बार भीड़ में यात्रा में छू जाते थे कोई ना कोई भीड़ में, तो बाबा नोट करके रखते थे, एक बार छू गया, 2 बार छू गया, 3 बार छू गया, उतने में व्रत करूंगा, तो लिख के रखते। फिर उतने व्रत किए, कई महीने बाद जब वो व्रत पूरे हुए, एक दिन ठाकुर जी सामने, बाबा अभी इतने व्रत हो रहे हैं मैंने इतनी बार छुआ जो बाबा को भी पता नहीं चला, लेकिन ठाकुर जी गिन रहे तो मैंने भगवान भी कह रहे हैं कि तुम आदर्श को जो दिखा रहे हो दिखाओ समाज को, कि जिस नियम में त्रुटि पड़े उसके लिए प्रायश्चित करना चाहिए। तो बाबा ने कहा यदि मैं किसी से छू जाऊं, चाहे स्त्री पुरुष, तो 24 घंटे तक कुछ नहीं खाऊंगा। तो जितनी बार छुए उतने नोट किए, उतने दिन बाबा ने बीच बीच में वो व्रत के व्रत पूर्ण होने के बाद बाबा को लगा कि पूरे हो गए। लेकिन स्वयं श्री कृष्ण आके बताते हैं इतने व्रत अभी और करने हैं, इतनी बार आप छुए हैं। तो क्यों बता रहे हो? तो सखी हैं साक्षात, मंजू श्यामा सखी के रूप में भाव से भावित हैं, वो तो माया से पार हो चुके हैं, उनको व्रत क्या करना है। लेकिन तब भी श्री कृष्ण कहते करो, जिससे कि
समाज जब इन चरित्रों को पढ़ेगा उनके ऊपर भी असर होगा कि व्यक्ति का कभी नियम टूटे तो उसको प्रायश्चित अपने लिए करना चाहिए, अपने आप को दंड देना चाहिए, समाज को शिक्षा मिले। इसलिए मैं कहना चाहूँगा आप अपने ढंग से कीजिए जो भी मुझको सुन रहे हैं, लेकिन मैं कहना चाहूँगा भले आपको एकादशी की आवश्यकता नहीं है फिर भी एकादशी कीजिए। नहीं तो भगवान ने गीता में गाली दी ऐसे लोगों को, माने वो जगत को भ्रष्ट करने वाले होंगे जो शास्त्र की मर्यादा का पालन नहीं